जय हिंद दोस्तों जम्मू में आतंकी हमले के बाद अलर्ट, एक्स्ट्रा जवान तैनात और इंडियन नेवी में गरजेगा राफेल एम फाइटर जेट। वहीं एलएसी पर तनातनी के बीच बड़ी तैयारी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनातनी बढ़ गई है। इसे देखते हुए भारतीय सेना की ओर से किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। आर्मी ने 300 स्वदेशी लॉजिस्टिक रफ टेरेन व्हीकल्स खरीदने का प्लान किया है, जिनका इस्तेमाल भारी चीजों को लाने ले जाने के लिए होगा और ऑफिसर्स के मुताबिक इन्हें खरीदने के लिए इमरजेंसी परचेज के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसेस लागू होगा। दोस्तों, आर्मी की ओर से इन व्हीकल्स की खरीद को लेकर अनुरोध प्रस्ताव यानी आरएफपी मंगलवार को सामने आया है और इसमें बताया गया है कि ये व्हीकल्स हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए और इन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सके। साथ ही ये बर्फ से ढके उबड़ खाबड़ इलाके में भी काम करने में सक्षम हों, ताकि ये लास्ट माइल डिलीवरी टास्क को पूरा कर सकें। और आर्मी का प्लान इन व्हीकल्स को ऐसी जगह पर ऑपरेट करने का है जहां तापमान -20 डिग्री से लेकर +45 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इन व्हीकल्स में इनबिल्ट कोल्ड इंजन स्टार्ट सिस्टम का होना एक इम्पोर्टेंट शर्त है। साथ ही इनका इंजन पावर और ऑपरेटिंग रेंज 30 HP और 100 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए और इस तरह के व्हीकल्स की तैनाती लद्दाख और ईस्टर्न सेक्टर में हो सकती है। वहीं जम्मू में आतंकी हमले के इनपुट के बाद सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं और होम मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 1800 एक्स्ट्रा जवान पुंछ और रजौरी तैनात किए जाएंगे, जिसमें 1000 जवान दिल्ली से भेजे गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में कुछ घंटों के अंदर ही हुए 2 आतंकवादी हमलों में 6 लोगों की मौत और 11 दूसरे लोगों के घायल होने के खिलाफ सीमावर्ती शहर पुंछ बुधवार को लगातार दूसरे दिन बंद रहा, जबकि पूरे जम्मू क्षेत्र में इन हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही ऑफिसर्स के मुताबिक शहर बंद को देखते हुए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं फ्रांस और भारत के रिश्ते एक डील के बाद नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपनी नए स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नेवी ने भी राफेल को अपने बेड़े में जगह दी है और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है। साथ ही फ्रेंच मीडिया की माने तो मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आएंगे तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डील के लिए अमेरिकी जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। वैसे नेवी ने 26 राफेल एम के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। दोस्तों, राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन को इस बात पर भरोसा है कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए राफेल को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि नेवी की तरफ से दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल की एक डिटेल रिपोर्ट दिसंबर में भारत के डिफेंस मंत्रालय को सौंपी गई थी और नेवी का मानना है कि राफेल एम नेवी के लगभग सभी जरूरतों को पूरा करता है, सिवाय ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट में वो फिट नहीं बैठेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी नेवी अपने सभी पुराने जेट्स को हटाना चाहती है। वहीं इंडियन आर्मी की नई ब्रांच में पहली बार महिला ऑफिसर्स को कर्नल बनाने के लिए सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा। सोर्सेस के मुताबिक 9 जनवरी से 22 जनवरी तक सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें 108 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा। दरअसल आर्मी में पहले सिर्फ मेडिकल कोर, लीगल और एजुकेशन कोर में ही महिला ऑफिसर्स को यह प्रमोशन दिया जाता था, क्योंकि इन्हीं ब्रांच में महिला ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद साल 2021 से महिला ऑफिसर्स उन सभी ब्रांच में परमानेंट कमीशन पा सकती हैं, जिनमें वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आई हैं। वैसे पिछले साल कुछ महिला ऑफिसर्स कर्नल बनी थीं, लेकिन वो टाइम स्केल प्रमोशन था और 26 साल की सर्विस पूरे होने के बाद ये टाइम स्केल रैंक दिया जाता है और ये सिलेक्शन से हुए प्रमोशन से अलग होता है। टाइम स्केल कर्नल बनने पर फिर आगे की रैंक में बढ़ने के चांस नहीं होते, लेकिन जो सिलेक्शन के बेस पर कर्नल बनेंगी वो आगे ब्रिगेडियर और इससे ऊपर रैंक तक भी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।